मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में एमआईएम के नेता और औरंगाबाद ईस्ट से चुनावी उम्मीदवार इम्तियाज जलील का समर्थन न करते हुए उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी का समर्थन किया था, जिसके बाद से ही एमआईएम के कार्यकर्ता और कई बड़ी संख्या में एमआईएम के सपोर्टर्स ने मौलाना सज्जाद नुमानी के खिलाफ मुहाज खोल दिया था। उन्हें गालियां देने लगे, उन्हें जान से मार देने तक की बातें करने लगे। ऐसे में इस बात का इंतजार था कि इस सिलसिले में खुद इम्तियाज जलील या असदुद्दीन ओवैसी का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। लोगों को उम्मीद थी कि अगर इम्तियाज जलील का रिएक्शन भी आएगा तो मौलाना सज्जाद नुमानी के खिलाफ ही होगा, लेकिन जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इम्तियाज जलील ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और खुले मन से इम्तियाज जलील ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि कल से एक फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से कमेंट्स किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत है, हर कोई अपनी बात रख सकता है, लेकिन मैं आप लोगों से, खासकर नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम अपने उलमाए किराम का बहुत एहतराम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और आप लोग सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात ना कहें, क्योंकि आज जो भी फैसला लिया गया हो, लेकिन अगर कल को दिलों को फेर दिया गया और हमारा आमना सामना हुआ तो किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े। उसके बाद इम्तियाज जलील ने कहा कि 20 नवंबर को सिर्फ पतंग पर ही मोहर लगेगी, पूरे जोश के साथ। यानी इम्तियाज जलील ने अपने इस बयान से बहुत गहरा पैगाम भी दे दिया और अपनी बात भी कह दी। दरअसल बीते 13 नवंबर को मौलाना सज्जाद नुमानी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में अपनी तरफ से 285 विधानसभा की सीटों पर अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया था। उनमें 269 महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार थे और इसके अलावा 16 दूसरे उम्मीदवार थे। जहां तक एमआईएम के उम्मीदवारों के समर्थन की बात थी तो उन्होंने एमआईएम के 16 में से केवल 2 उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया था। एक मालेगांव सेंटर की सीट थी जिस पर मुफ्ती इस्माइल कासमी पतंग के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरे सोलापुर सिटी सेंटर की सीट थी जिस पर फारूक शाब्दी भी पतंग के निशान पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो केवल इन्हीं दोनों का समर्थन किया गया था। बाकी जो दूसरे 14 उम्मीदवार थे उनका समर्थन नहीं किया गया था, बल्कि उनके खिलाफ लड़ रहे दूसरे उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया गया था। इन 14 सीटों में से कुछ सीटें बहुत ज़्यादा अहम सीटें थीं। उन्हीं में से औरंगाबाद, नांदेड़, धुलिया, भिवंडी और कुर्ला जैसी सीटें शामिल हैं। इन 5 सीटों में से औरंगाबाद ईस्ट की सीट पर इम्तियाज जलील चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी सीट पर चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी और इसी बात को लेकर एमआईएम के समर्थक मौलाना सज्जाद नुमानी से नाराज़ हो गए। यहाँ तक कि लोगों ने मौलाना सज्जाद नुमानी को बहुत कुछ बुरा भला कहा। अभी मैंने इसके बारे में पिछला एक वीडियो बनाया था, तो उसके कमेंट बॉक्स में अगर आप जाकर के देखेंगे तो लगभग 80% लोगों ने मौलाना सज्जाद नुमानी के फैसले की ज़बरदस्त मुखालफत की और कुछ लोगों ने उन्हें यहूदियों का एजेंट तक कह डाला। लेकिन इम्तियाज जलील ने जो रिएक्शन दिया वो एक मेच्योर लीडर और समझदार इंसान होने के तौर पर उन्होंने रिएक्शन दिया है, क्योंकि अरबी में एक कहावत कही जाती है, वबग़िज़ बग़ीज़क यौमम्मा असा अन यकूना हबीबक यौमम्मा व हबीब हबीबक हुनम्मा असा अन यकूना बग़ीज़क यौमम्मा। यानी किसी से दुश्मनी भी करो तो हद से तजावुज़ ना करो, क्योंकि हो सकता है कल को उससे दोस्ती हो जाए तो फिर क्या करोगे। इसी तरह अगर किसी से दोस्ती भी करो तो थोड़ा संभल के करो, ये नहीं कि सारे राज वगैरह सब कुछ बता दो, उगल दो, और कल को अगर दुश्मनी हो जाए तो फिर पछताना पड़ेगा। यानी एतदाल का रास्ता इख्तियार करना ही समझदारी और अक्लमंदी है, और इम्तियाज जलील ने यही रास्ता इख्तियार करके एक समझदार इंसान होने का परिचय दिया है। और उम्मीद है कि एमआईएम के समर्थक जो किसी आलिम को तुरंत यहूदी एजेंट और न जाने क्या क्या कह डालते हैं, उनको भी समझने का मौका मिलेगा। इख्तिलाफ करना ये बुरा नहीं है, लेकिन उन इख्तिलाफात की बुनियाद पर झगड़े करना ये बहुत बुरी बात है। दरअसल मौलाना सज्जाद नुमानी एक अहम आलिम दीन है भारत के, उनकी खिदमात का एक बहुत लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है। इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी भी एक निहायत ही ज़हीन और अहम इंसान है। भारत के मुसलमानों के मसाइल पर वो अपनी बात रखते हैं, न केवल पार्लियामेंट में बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी रखते हैं। न केवल वो बोलते हैं बल्कि किसी को भी वो कायल करने की सलाहियत रखते हैं। इसीलिए दोनों शख्सियतें अहम हैं, और दोनों में से किसी एक की खातिर किसी दूसरे को गाली देना, मार देने की बात करना, ये ऐसे ही है जैसे एक आँख को छोड़कर दूसरे आँख को फोड़ देने की बात करना है। ये एक सोचने वाली बात है। वैसे आप इम्तियाज जलील के इस रिएक्शन पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर लगातार वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। और हमारा एक बिज़नेस का चैनल है जीबी बिज़नेस के नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। अगर आप में से किसी को बिज़नेस की खबरों से दिलचस्पी है तो आप हमारे उस चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिए।